चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक नॉर्मल फॉर्म में मेनू एडिटर का यूज़ करके मेनू कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नॉर्मल फॉर्म में मेनू एडिटर का यूज़ करके मेनू क्रिएट किया हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर कंट्रोल्स मेनू में अगर क्लिक किया तो ये सारे जो है सब मेनू ओपन हो रहा है। यहाँ पर जैसे टाइमर को क्लिक कर रहा हूँ तो टाइमर जो आपका यहाँ पर फॉर्म बनाया हूँ टाइमर वो आपका रन होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो टाइमर फॉर्म है, इस टाइमर फॉर्म को मैं आपका जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म मीन्स जो मेनू फॉर्म बनाया हूँ, ये मेन फॉर्म नहीं है, दोनों जो है इंडिविजुअल फॉर्म ही है। यहाँ पर कोई चाइल्ड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो चाइल्ड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग देखेंगे एमडीआई फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं इसको जो है इसके बाहर भी इसका जो बाउंड्री है, इसका जो बॉर्डर है, इसके बाहर भी इसको मूव कर पा रहा हूँ। इसके बाहर भी मूव कर पा रहा हूँ। अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो ये आपका ये जो फॉर्म है टाइमर फॉर्म ये मिनिमाइज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो फॉर्म है जहाँ पर हम लोग ने मेनू क्रिएट किया है, ये मेनू क्रिएट जिस फॉर्म में किए हैं वो फॉर्म जितना बाकी फॉर्म है उसको होल्ड करके रखें। होल्ड करके रखें मतलब जैसे कि हम लोग ये फॉर्म लेंगे, ये क्या है? फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ये बाकी कंट्रोल्स को होल्ड करके रखा है। बाकी कंट्रोल्स मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रैफिक लाइट बनाया है, यहाँ पर कमांड बटन बनाया है, यहाँ पर एग्जिट बटन बनाया है। तो जैसे मैं इस फॉर्म को मूव कर रहा हूँ बाकी कंट्रोल्स भी इसके साथ मूव हो रहे हैं। जैसे इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ बाकी कंट्रोल भी इसके साथ मिनिमाइज हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अपना मेन फॉर्म है जहाँ पर हम लोग ने मेनू बनाया है, अगर उसको मैं मिनिमाइज करूँ तो उसका जो बाकी जितना भी फॉर्म ओपन हुआ है मेनू के थ्रू वो भी इसके साथ मिनिमाइज हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो बाकी जो फॉर्म ओपन हो रहा है मैं सब मेनू को क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्म ओपन हो रहा है वो भी मिनिमाइज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा एमडीआई फॉर्म। एमडीआई मीन्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ये क्या करता है यहाँ पर जो है चाइल्ड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो आपका जो एमडीआई फॉर्म होता है वो एज अ पेरेंट्स फॉर्म वर्क करता है और बाकी जितने भी फॉर्म्स है उसको जो है हम लोग चाइल्ड फॉर्म बना सकते हैं। किसका चाइल्ड फॉर्म बना सकते हैं? एक एमडीआई फॉर्म का चाइल्ड बना सकते हैं। तो हम देखेंगे आज की एमडीआई फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो है चाइल्ड फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर है यहाँ पर मैं जितना भी फॉर्म बनाया हूँ सबको यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ मैं। तो ये है आपका मेनू फॉर्म। जैसे ये मेनू फॉर्म भी नॉर्मल फॉर्म है, जैसे बाकी जहाँ पर मैं बाकी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके फॉर्म जिस फॉर्म में कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट किया हूँ वो भी नॉर्मल फॉर्म है, वैसे मेनू फॉर्म भी एक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बनाना पड़ेगा एक एमडीआई फॉर्म। तो यहाँ पर मैं एक एमडीआई फॉर्म ऐड करता हूँ, उसके लिए मेरे को ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करना पड़ेगा और भी बहुत सारे ऑप्शन है ऐड करने का, मैं डायरेक्टली यहीं से ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एमडीआई फॉर्म को क्लिक करना है। जैसे एमडीआई फॉर्म को क्लिक करूँगा आपका दो ऑप्शन आएगा, न्यू और एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर आप जो पहले से एमडीआई फॉर्म क्रिएट कर चुके हैं उसको भी यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं है आपके पास तो न्यू एमडीआई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू एमडीआई फॉर्म जो है आपका क्रिएट हो गया। तो जो नॉर्मल फॉर्म है और एमडीआई फॉर्म है दोनों में क्या डिफरेंस है ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल फॉर्म है आप उसमें जो है कंट्रोल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो एमडीआई फॉर्म है उसमें आप कंट्रोल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कमांड बटन लेता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये कमांड बटन जो है यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही कंट्रोल्स है जिसको हम जो है एमडीआई फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, वो है आपका पिक्चर बॉक्स। जैसे कि पिक्चर बॉक्स में यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पिक्चर बॉक्स को, ये पिक्चर बॉक्स यहाँ पर
ड्रॉ हो गया और बाकी किसी भी कंट्रोल को आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये है आपका एमडीआई फॉर्म। अब जैसे नॉर्मल फॉर्म में हमने मेनू एडिटर का यूज़ करके मेनू क्रिएट किए, वैसे ही आप एमडीआई फॉर्म में भी मेनू एडिटर का यूज़ करके मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टूल में जाके आप मेनू एडिटर में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल फॉर्म में मेनू क्रिएट किए थे वैसे ही यहाँ पर मेनू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक मेनू बनाता हूँ कंट्रोल्स। इसका जो है आइडेंटिटी यहाँ पर देना है, मतलब नेम देना है, तो इसका नाम देता हूँ एमएनयू कंट्रोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो सब मेनू बनाना है उसका नाम मेरे को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं जो है दो तीन आपके फॉर्म्स को जो है इसमें ऐड करके आपको डेमो दिखाता हूँ। तो मैं ऐड कर लेता हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स देखिए ये है कैप्शन। कैप्शन मीन्स आपका जो यहाँ पर चेक बॉक्स जिस स्टाइल में लिखा है वैसे लिखना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन जो नाम है वहाँ पर स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ CHK बॉक्स। तो यहाँ पर राइट एरो में क्लिक जैसे मैं करूँगा ये जो है आपका सब मेनू आइटम बन जाएगा। इसका फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप यहाँ पर मैं बनाता हूँ कॉम्बो बॉक्स CMB बॉक्स, इसका नेम देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और टाइमर कंट्रोल को ऐड कर लेता हूँ। टाइमर फॉर्म को ऐड करता हूँ यहाँ पर टाइमर। यहाँ पर लिखता हूँ MNU टाइमर। ठीक है, अभी आपको जो है तीन ही फॉर्म को ऐड करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जो है बाकी सभी फॉर्म को जो है इसी तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। एक जो है मेनू आइटम बनाता हूँ एग्जिट बटन के लिए। एग्जिट, इसका नेम लिख दिया आप MNU एग्जिट। अब ओके करता हूँ। देखिए ये आपका मेनू जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जैसे नॉर्मल फॉर्म में हमने मेनू क्रिएट किया था। ठीक है, अब इसको जो है लिंक करना है आपके फॉर्म से। तो क्या करना है आपको, जैसे चेक बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा तो चेक बॉक्स का कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे यहाँ पर सी एच के बॉक्स क्या है, आप हमने जब चेक बॉक्स का सब मेनू बनाया था तो उसके नाम में क्या लिखा था CHK बॉक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा CHK बॉक्स अंडर स्कोर क्लिक जो है इवेंट है। अब इस इवेंट जैसे ही चेक बॉक्स में यूजर क्लिक करेगा क्या ओपन होना चाहिए, चेक बॉक्स वाला फॉर्म जो है रन होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बताया था पिछले वीडियो में चेक अंडर स्कोर बॉक्स, ये क्या है उसका नेम है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उस इस फॉर्म को जो है इस नाम से हम लोग सेव किए हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करना है, उसका नेम यूज़ करना है यहाँ पर। तो चेक चेक अंडर स्कोर बॉक्स डॉट शो, यहाँ पर चेक अंडर स्कोर बॉक्स डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं या फिर डॉट शो भी कर सकते हैं। ये हो गया आपके चेक बॉक्स के लिए। अब आते हैं कम्बो बॉक्स के लिए। यहाँ पर कम्बो बॉक्स का नेम क्या है, यहाँ पर कम्बो अंडर स्कोर बॉक्स, कम्बो अंडर स्कोर बॉक्स डॉट शो। अब आता है टाइमर के लिए। ठीक है, तो टाइमर का यहाँ पर नेम क्या है, टाइमर, टाइमर डॉट शो। ये मैंने जो आपका सब मेनू आइटम्स है उसको जो है अपने फॉर्म से लिंक कर दिया, मतलब उसमें जो है मैं एक्शन क्लिक इवेंट पे एक्शन प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। फॉर्म प्रोजेक्ट वन प्रॉपर्टी स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करता हूँ MDI फॉर्म वन। ओके, अब यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैं रन कर रहा हूँ आपका चेक बॉक्स को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है नॉर्मल फॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए
इसको जो है मैं इसके बाउंड्री के बाहर भी मूव कर पा रहा हूँ। ये है आपका एमडीआई फॉर्म, लेकिन एमडीआई फॉर्म के बाउंड्री के बाहर भी इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ। जैसे एमडीआई फॉर्म को मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये फॉर्म जो है मिनिमाइज नहीं हो रहा है। तो ये तो जैसे नॉर्मल फॉर्म में हमने मेनू क्रिएट किया था वैसी तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? इसमें जो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर चाइल्ड्स और पेरेंट्स का जो कंट्रोल्स है उसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। देखिए, अब ये जो आपका एमडीआई फॉर्म है, एमडीआई फॉर्म जो है एज अ पेरेंट फॉर्म की तरह वर्क करता है। तो इसका जो चाइल्ड फॉर्म है उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे? मतलब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको जो है चाइल्ड फॉर्म क्रिएट कर, चाइल्ड प्रॉपर्टी को जो है ट्रू करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है अपने को? चेक बॉक्स का जो फॉर्म है इसके प्रॉपर्टी में जाना है। कौन सा प्रॉपर्टी में? एमडीआई चाइल्ड। यहाँ पर एमडीआई चाइल्ड को यहाँ से मैं इनेबल करता हूँ ट्रू। तो ये जो आपका चेक बॉक्स का जो फॉर्म है ये आपका चाइल्ड फॉर्म बन गया है। जैसे कि इसके आइकॉन को भी देख सकते हैं कि यहाँ इसका आइकॉन जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है चाइल्ड फॉर्म बन गया। किसका चाइल्ड फॉर्म बना? एमडीआई फॉर्म का चाइल्ड बन गया। उसी तरह मैं कम्बो बॉक्स को भी चेंज कर लेता हूँ। कम्बो बॉक्स के प्रॉपर्टी में एमडीआई चाइल्ड को मैं ट्रू कर लेता हूँ, और आपका जो टाइमर क्रिएट किया हूँ इसके भी प्रॉपर्टी में मैं एमडीआई चाइल्ड को ट्रू कर लेता हूँ। देखिए, अब मैं जितने भी फॉर्म्स है जिसको मैं ऐड किया हूँ कहाँ पर, एमडीआई फॉर्म के मेनू में, उसको मैं क्या कर दिया, उसका जो एमडीआई चाइल्ड है उसको ट्रू कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ। चेक बॉक्स, देखिए चेक बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो आपका जो मेन है पेरेंट फॉर्म जो एमडीआई फॉर्म है उसके बाहर ये मूव नहीं हो रहा है। उसका जो बाउंड्री है उसी के अंदर ही ये जो है मूव हो रहा है। ठीक है, इसको जैसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ उसके साथ आपका जो चाइल्ड फॉर्म है वो भी मिनिमाइज हो रहा है। चाइल्ड फॉर्म भी मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि ये जो चेक बॉक्स का जो फॉर्म है यहाँ पर जो है कुछ कंटेंट जो है विजिबल नहीं हो रहा है। वो क्यों विजिबल नहीं हो रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फॉर्म है उसका विंडो साइज ये है। मतलब जितना बड़ा आप जो फॉर्म बनाए हैं एमडीआई फॉर्म उसको रन किए तो उसका विंडो साइज इतने एरिया में ही विजिबल हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो चाइल्ड फॉर्म है वो अपने आप को रीसाइज कर ले रहा है। इसलिए जो है पूरा कंटेंट यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसके तो इसका क्या ऑप्शन है, सॉल्यूशन क्या है? आप इसको इनलार्ज कीजिए और यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये जितना भी इस फॉर्म में कंट्रोल्स है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो ये है कि आप या तो क्या कर सकते हैं, जो आपका एमडीआई फॉर्म है उसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? विंडो स्टेट। यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब आप जिस साइज का एमडीआई फॉर्म बनाए हैं उसी साइज का ये जब आप रन करेंगे तो उसी साइज का ये डिस्प्ले होगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं मैक्सिमाइज तो ये जो है फुल स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पर रन किया तो ये फुल स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर मैं चेक बॉक्स को रन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल्स विजिबल हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो लेंथ है, ये जो चेक बॉक्स कंट्रोल्स का जो लेंथ है वो बढ़ गया है। अब हम लोग ने कितना लेंथ रखा था, इतना लेंथ रखा था, लेकिन वो लेंथ बढ़ गया। तो अपने आप को रिसाइज किया, किसके बेसिस पे रिसाइज किया? उसका जो पेरेंट्स फॉर्म है, पेरेंट्स फॉर्म मीन्स एमडीआई फॉर्म, उसके बेसिस पे ये अपने आप को रिसाइज कर लिया। तो उसको जो है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि जितने साइज का फॉर्म बनाया है, जितने रिजोल्यूशन का हमने फॉर्म बनाया है, उसी रिजोल्यूशन में, उसी साइज में, उसी एस्पेक्ट रेशियो में अगर हम लोग को फॉर्म चाहिए तो उसको भी हम लोग कहाँ से चेंज कर सकते हैं? आप इसके प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, साइजेबल है, इसको आप क्या कर दीजिए, फिक्स्ड सिंगल। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मैं चेक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपका जो विंडो साइज है वो जिस साइज का हमने ओरिजिनल क्रिएट किया था उसी साइज में ये विजिबल हो रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ कम्बो बॉक्स को। जैसे कम्बो बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ ये भी जो है बड़ा साइज में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कम्बो बॉक्स का भी
बॉर्डर स्टाइल को क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर, फिक्स सिंगल। और जो टाइमर है इसका भी जो बॉर्डर स्टाइल है इसको करता हूँ फिक्स सिंगल। जो आपका एमडीआई फॉर्म है इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये इसका बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार रन कर देते हैं। देखिए ये है आपका एमडीआई फॉर्म। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ चेक बॉक्स पे, तो चेक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। किस साइज का ओपन हुआ, आप जिस साइज का चेक बॉक्स बनाए थे उसी साइज का ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कम्बो बॉक्स को, तो कम्बो बॉक्स जो है जिस साइज का आप बनाए थे उसी साइज का ये यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टाइमर कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ, तो टाइमर कंट्रोल का भी जो साइज का आप बनाए थे उस साइज का टाइमर कंट्रोल यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। तो देखिए आप जैसे इसको मिनिमाइज करते हैं एमडीआई फॉर्म को, तो उसके साथ जो है बाकी कंट्रोल्स भी बाकी फॉर्म्स भी जो है मिनिमाइज हो जा रहे हैं। क्यों मिनिमाइज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है एमडीआई फॉर्म एज अ पेरेंट फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, और बाकी जितने भी फॉर्म्स है उसको जो है हमने चाइल्ड फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो इस कारण जो है ये जो एमडीआई फॉर्म है ये जो है ऐसा कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है। तो कंटेनर को अगर हम लोग मूव करेंगे तो उसके साथ उसके अंदर जो भी फॉर्म होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी मूव करेगा। तो इसको जैसे मिनिमाइज करूँ तो ये भी मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे इसको मूव करा तो उसके साथ बाकी जो फॉर्म्स है वो भी मूव हो रहा है उसका जो, क्योंकि वो चाइल्ड फॉर्म हमने बनाया है। किसका चाइल्ड फॉर्म बनाया है, एमडीआई फॉर्म का। एक चीज़ और, आप एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही एमडीआई फॉर्म ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एमडीआई फॉर्म ऐड नहीं कर सकते। और एक प्रोजेक्ट में मिनिमम जो है अगर आप एमडीआई फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो एक एमडीआई फॉर्म होना चाहिए और एक जो है नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। तो एमडीआई फॉर्म को जो आप ऐसा पेरेंट फॉर्म बना सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो पेरेंट फॉर्म ही रहता है। और जो नॉर्मल फॉर्म है उसका जो एमडीआई चाइल्ड है उसके प्रॉपर्टी को ट्रू करना पड़ेगा, तो वो जो है ऐसा चाइल्ड फॉर्म की तरह एक्ट करेगा एमडीआई फॉर्म का, ठीक है। तो जैसे हमने सिर्फ 3 ही जो फॉर्म है उसको यहाँ पर ऐड किया है। आप जो है जितने भी फॉर्म यहाँ पर आप प्रोजेक्ट में बनाए हो सभी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इसको मूव कर सकते हो कहाँ पर, सिर्फ इसके बाउंड्री के अंदर ही इसको मूव कर सकते हो, बाउंड्री के बाहर इसको मूव नहीं कर सकते। तो ये है आपका एमडीआई फॉर्म की, एमडीआई फॉर्म का क्या एडवांटेज है, एमडीआई फॉर्म में मेनू क्रिएट करने का क्या क्या एडवांटेज है ओवर नॉर्मल फॉर्म में मेनू क्रिएट करने से। हम लोग जो है एमडीआई फॉर्म को प्रीफर करते हैं मेनू क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसका एडवांटेज जो है आप देख लिए हैं, ठीक है। ये जो है बाकी फॉर्म्स को जो है होल्ड करता है। जो नॉर्मल फॉर्म में अगर हमने मेनू क्रिएट करते हैं तो वो जो है वहाँ पर चाइल्ड पेरेंट्स का प्रॉपर्टी हम इनेबल नहीं कर सकते, इसलिए हम एमडीआई फॉर्म ऐड करते हैं। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म को हमें कनेक्ट करना है एक सिंगल फॉर्म से, जहाँ पर हम हमको करना है क्या, मेनू एडिट या मेनू क्रिएट करना है। और बाकी फॉर्म को इस सिंगल फॉर्म से अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एमडीआई फॉर्म का। तो ये है आपका एमडीआई फॉर्म। थैंक यू।